वेलकम टू द शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं सोनू कहूँ या आगा कहूँ आपको मैं? यार आगा ही बोल दे, अच्छा यार। सब यार पहले आप ये करें, आप दोनों ना नाजरीन को अपना रिश्ता बता दें ताकि उनको बात समझ में आ सके। हाँ, जब रिश्ता आप हमारा है भी थोड़ा ऐसा कि लोग समझें, ये बहुत जरूरी है। रिश्ते में तो वैसे ये मेरे मामू लगता है। और नाम है असद और कहते नाम है, लंबा लंबा पॉज दिया था ना, मुझे लगा कि तुम वो अमिताभ वाला जुमला मार क्योंकि हमारी एज में कोई मुझे क्या क्या फर्क है? मैं हमारी सिर्फ में? 2 साल छोटा हूँ सिर्फ 2 साल छोटा अच्छा है। अच्छा, छोटा है। हाँ, ये छोटे मामू के नाम से इनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, असर ही है। तो कराची रह के कुछ सिंधी आई, बड़ा नहीं खूबसूरत सर, जुबान नहीं। है। तो तुंजो नालो छा है, बस इतना ही। बस इतना हाँ, ही तो आता है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ बस that's all। और हमारे पख्तून भाई भी बहुत वहाँ बसते हैं, पश्तो भी बिल्कुल नहीं आई। नहीं सर, पर मैं पश्तो से मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं पश्तो सीखूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे कुछ पठान दोस्त हैं, अक्सर जब भी हम मिलते हैं बैठते हैं तो मैं कहता हूँ यार मुझे कुछ सिखाओ। तो मैंने ज़ता सरा मीनकुम सीखा था। इसका क्या मतलब? मीन्स आई लव यू। हाँ, देखा, अपने मतलब की बात ही सीखी है। और तुमने इस्तेमाल भी खूब किया है इसका। Just one language that I want to ये learn। दोबारा कही, क्या कहा था आपने? ज़ता सरा मीनकुम। ये जिंदगी में कितनी मरतबा आपने लोगों को 1000 कुम 2000 कुम। नहीं सर, ये आई थिंक प्यार जो है ना वो बहुत जरूरी है। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज लव। कितने अरसे के लिए, मतलब कितने अरसे के यार बाद प्यार मैं की- जनरली मतलब सिर्फ मैं उस लिहाज से ही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक मुझे है, लगता हाँ, है दुरुस्त कोई है। भी आपको मिले, जी जी, आप उसको एक बार मिले तो सही। तो फिर आप उसको मेक देम फील लव्ड। इससे और आजकल तो इतनी ज्यादा शिद्दत से जरूरत है। मैंने आज के दौर में, मुझे भी आपको तो हमेशा से ही है ना। हाँ। आज के दौर में जितने ज्यादा लोग स्कैटर्ड मैंने आज के दौर में देखे हैं। लोगों को कॉम्प्लिकेशंस बहुत पसंद हैं, लोगों को मुश्किलात पसंद है रादर देन एक रिलेशनशिप्स सिंपल। में या अदरवाइज? आई थिंक इन एवरी वे। देखिए, आपका रिलेशनशिप सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड बीवी दोस्त से ही नहीं होता है। हर जगह पे अगर आप में सिर्फ इतनी वो आ जाए कि आप you know how to give love and get it back, things are going to be very easy for us। आपने भी जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। देखिए, अब आपका तजुर्बा क्या कहता है कि रिश्ते क्यों नहीं कायम रह पाते? यानी कि हम मोहब्बत करते हैं तो क्या वजह होती है? Sir, I think वो जो है जो जरूरी है रिश्ते को कायम रखने इफ अगर आप मेरे तजुर्बे की बात ना भी करें, मुझे लगता मुशाहिदा है कह लो। जनरली कोई भी रिश्ता बिना एफर्ट्स के नहीं चल पाएगा। कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, चाहे वो कोई दोस्त ही क्यों ना हो। आई थिंक कॉन्स्टेंट एफर्ट टू आपको उसमें डालना मेंटेन जैसे कहते हैं, है तो बड़ा कारोबारी सलब्स मगर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट। सब देखो, आपको कोई वक्त, भी इंसान प्यार, आपको मोहब्बत। प्यार करता है, इसका Yes. क्या सबूत है? कोई सबूत ही नहीं है दुनिया Yes. में सिवाय इसके आपकी that they care, are going आपका to time. invest their time in you। Yes. अगर कोई इंसान आपको अपना वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई इंसान अपना वक्त आपके लिए खुद मैनेज करके बांट के आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दुरुस्त बात, कैपेसिटी में हाँ, हो, दुरुस्त बात है। तो वो कभी भी वो रिश्ता कायम नहीं रहेगा। सो आई थिंक लोग टेंड टू गेट आइदर बोर्ड ऑफ लाइफ टू सून, बिकॉज आजकल क्या है ना, इतना एक्सपोजर है आपके पास दुनिया का, आपके फोन में। आपके पास पहले हमारे पास बड़ी लिमिटेड थॉट्स होती थी जब हम बड़े हो रहे थे। एग्जैक्टली। तो आप आगा क्या समझते हो, ये जो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा दस्तयाबी आई है या राब्तों में जो आसानी आई है, जी। इसने वफा को कम किया है आज के माशरे में? सर ऐसी वफा ही क्या जो इन चीज़ों से कम हो जाए? मुझे लगता है जिस इंसान ने वफा करनी है उसको आप लाख झमेलों में डाल दो, लाख झपेलों में डाल दो। वो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए सर, वफा दे भी आ शुरू ਦੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਫਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। नहीं आई थिंक सर मैं ना आई एम दैट काइंड ऑफ गाय। आई बिलीव इन लव, आई बिलीव इन बीइंग मैडली इन लव विद समवन। आई थिंक आप दुनिया में आए हो, आपको जोड़ों में बनाया गया है, तो इस सब बातों का कोई मतलब तो होगा। अब जैसे आप सेलिब्रिटी हो, स्टार हो, दुनिया आपको चाहती है जी। और मैं समझता हूँ कि स्टार्स को लाज़िम बात है, ठीक तरीके से एक जिम्मेदारी भी आती है ना उस चाहत, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छी तरह बिहेव भी करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। मगर ये हर वक्त की जिंदगियों में घुसना जी। कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, जी। किसके साथ रिश्ता है, किसके साथ नहीं है, फिर उस पर कमेंट्स करना, जी। ये डिस्टर्ब करता है आपको? सर देखिए, मैं बिल्कुल आपको सच्ची बताऊं ना, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान जो अपना टाइम निकाल के आधा घंटा पौना घंटा टीवी के आगे या अपने फोन के आगे बैठ के मेरा काम देखता है, फिर टाइम निकाल के मेरे सोशल मीडिया पे जाता है, कमेंट करता है, मुझे एक अच्छा डीएम करता है या मेरा एडिट बनाता है घर बैठ के, उन लोगों को हक है आपके बारे में सब जानने का। ठीक है, लेकिन जब वो लाइन अब आपने क्रॉस के लेकिन जब आपकी यहाँ तक बहुत ज्यादा निजी लाइफ के ऊपर जब जी। कमेंट्स करते हैं, जजमेंटल होते हैं, तब आपको कैसा लगता है? सर या आप क्या समझते हैं कि सर करना देखिए, चाहिए? कोई भी आपके बारे में कोई कड़वी बात कहेगा तो आपको बुरा ही लगेगा, पर मुझे लगता है दे हैव द राइट टू से व्हाटएवर दे समझते हैं वांट। कि- या आई थिंक अब अगेन देखिए, आपके सारे रिश्तेदार भी अच्छे नहीं होते, एक पेरेंट्स के सारे बच्चे अच्छे नहीं होते, तो आपके सारे फैंस कैसे अच्छे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, मैं भी कह रहा हूँ बोलने में, अब कोई किसी की जबान अलग है, किसी का बोलने का तरीका अलग है। अब कोई मुझे लिखता है आपको देखा चांद नजर आ गया, वाह। कोई लिखता है कि 12
आपने डिसाइड करना आपको क्या इफेक्ट करता है। शुरू में आई स्टिल रिमेंबर मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था 2000 राइट आफ्टर कोविड, एकदम से कंट्रोवर्सीज का सैलाब आया था और मैं मुझे जगह जगह पढ़ने को मिलता था कंट्रोवर्सीज, फेवरेट चाइल्ड, अनदर ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्यों बोल दिया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। एट दैट टाइम आई गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता था कि यार ये लोग कुछ भी जानते नहीं है, और मैं सब कुछ इनके सामने खोल के रख नहीं सकता बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ अपनी कहानी में, और लोग हैं, मैं उन पे कीचड़ भी नहीं उछाल सकता हूँ। मैंने कैसे ये बात समझाऊं कि what they're saying is really affecting me, and वो तो लिख के चले जाएंगे आलू गोश्त खाने के लिए, ग्राउंड में खेलने के लिए, पर वो एक जुमला किसी को बहुत जोर से लग सकता है, तो डिस्टर्ब करता है। तो बहुत डिस्टर्ब किया सर। मैं 3 दिन खाना नहीं खा पाया था मैं, इट रियली अफेक्टेड मी अ लॉट। फिर मुझे चौथे 5वें दिन आई सॉ एन इंटरव्यू एंड ऑफ समबडी, एलन के शो में आया, उन्होंने ये एक बात कही जो मुझे समझ आई, दैट इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक फिगर यू रियली हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड एंड यू नीड टू हैव योर ओन फिल्टर। आपको खुद का फिल्टर बनाना पड़ेगा, यार ये मुझे लेना है, ये मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड अभी मैं जब पढ़ता हूँ कोई बोलता है कि तुम तो फलाने हो, तुमने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो मैं लिटरली मैं हंस देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जानता है। तो आई थिंक इफ यू बात कही जो मुझे समझ आई, दैट इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक फिगर यू रियली हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड एंड यू नीड टू हैव योर ओन फिल्टर। आपको खुद का फिल्टर बनाना पड़ेगा, यार ये मुझे लेना है, ये मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड अभी मैं जब पढ़ता हूँ कोई बोलता है कि तुम तो फलाने हो, तुमने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो मैं लिटरली मैं हंस देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जानता है। तो आई थिंक इफ यू इट्स ओके दैट। किस वैसे ये सारे उसमें किस जुमले ने बहुत तकलीफ दी तुम्हें यार? ये बहुत ही पिछले कुछ अर्से पहले this thing on the internet, people started writing that I'm a red flag, and so I was a red flag, and जो वो कहना चाह रहे वो ये that probably in relationships I'm a red flag, and that kind of made me feel like, because I know that I'm a fantastic guy, and I'm saying this because again my Allah knows how I am, and I don't want to go into details because fans को मैं बहुत प्यार करता हूँ. I am somebody who started with literally zero, with no back at that time, no godfather in the industry, कोई दोस्तियाँ नहीं बना पाया मैं. I think I've been unlucky that way कि मैं ज़्यादा करीब नहीं आ पाया लोगों के, whatever reasons, but still I sustained for 10 years and I've done more than 90 serials now as a hero, which is a huge number for somebody outside of me. असद के बारे में कुछ ऐसी बातें जो किसी को ना पता हो आज बताओ। असद के बारे में अच्छा भाई, अब ये दो करीबी रिश्तेदार हैं और नाजरीन हैं, हम समझे हम नहीं हैं। हाँ भाई आगा। नहीं, साफ साफ बात करें, रिश्तेदारी नहीं बेच पानी। नहीं वो पही है बेचो, काटे नहीं सकते ना। एक इंटरेस्टिंग बात जो आई थिंक हमारा बचपन की सबसे हाईलाइट जो थी, बताओ वो ये होती थी कि मेरा और असद का डांस का कंपटीशन होता था। ये असद बहुत अच्छा डांसर है, और हमें नहीं दिखाया बचपन में तो he was crazy good. 4-5 साल तक मौत खुद सॉरी तुम्हारे मामू ये में बात की थी आपने नहीं डांस यार उनके हुनर की दाद देनी चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, कैफी साहब क्या बात है, वेरी गुड। आपने उनका करके क्लियर करके जो मेरे तक बात लेके ना भाई, शायद नहीं कर सकता ऐसे। प्रोफेशनली करते हैं ना आप तो, मतलब शुरू में हाँ ना, प्रोफेशनली नहीं डांस का मुकाबला क्यों ना, बट मैं इतना कहूंगा कि हमारे पास एक हैंडीकैम होता था, हाँ। जिसमें हम अरे, shoot करते एक्टिंग चैलेंज हम करते थे। एक्टिंग चैलेंज करते वाह, वाह। थे, जिसको अक्सर मेरे अबू कहते थे, बेटा एक्टिंग चैलेंज नहीं है, एक्टिंग न्यू चैलेंज यार कोई ऐसी बात बताओ जो हमारे हाथ आ जाए इसकी। अब एक डांसर है मैं, नच नच के मैं मारने वाला हो गया ऐसे बड़ी- उसमें क्या है? देखिए, ऐसी बात बताओ जो- बहुत बेहतरीन डांस जिसके बाद हम इसे ब्लैकमेल कर सके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब गन पॉइंट में मैंने डांस देखा हाँ, यही है। और वो आई थिंक आपको नहीं गन भी नहीं दिखानी पड़ेगी, जो डांसर अच्छा होता है उसको पता होता है, वो कर देता है। म्यूजिक क्लास में ये डांस आया होता है ना। हाँ, वो आ जाता है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪ ਰਚੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਚਾਹ ਫੜਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜ आए आगा साहब की बात। एक्टिंग का ना एक होता है शौक, एक होता है, अब पता नहीं वो वर्ड, एक होता है एक प्रॉब्लम होती है। एक्टिंग का ना पता था कि हाँ जुनून, इस बात का हम सबको अंदाजा था कि सबकी कोशिश थी एक्टर बनने की, कि हम भी एक्टर बनेंगे, सब कहते थे। मतलब हम हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई एक्टर बने, लेकिन हाँ वो है ना। बहरहाल, लेकिन आगा का पता था कि यार कुछ भी हो जाए ये हीरो बनना ही बनना है शुरू से ही वाह। हाँ हीरो। और ये कभी भी ये नहीं हुआ कि यार मैं ना कोई सीरियस रोल करूंगा, मैं कुछ नहीं, हीरो करना है। हीरो की ही बात होती है। True, और हीरो ही, मतलब मुझे इस बात का पता है कि सलाम नमस्ते फेवरेट फिल्म है, मुझे यहां तक पता है इस बंदे के हाँ, बारे में। one of my हाँ, ठीक है ना, 100%। क्योंकि और सलमान खान से इंस्पायर है भाई बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत बचपन तो बहुत बड़ा फैन था। और असल जिंदगी में भी काफी ज्यादा सलमान खान। असल जिंदगी में भी इंस्पायर, तो इसका मतलब है आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। अल्लाह खैर, यू नेवर नो। God knows. God knows. तो
कौन सा ऐसा कमेंट अगर आप पीछे मुड़ के देखो इस 90 सीरीज में, इस सारे अरसे में, जी। जो होता है ना, लोग दाद देते हैं बहुत अच्छा काम किया, बहुत उम्दा किया, बहुत अच्छे जी, लग रहे थे, जी, कमाल कर दिया, जी, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्सप्रेशन किसी ने ऐसे कहा हो कि वो याद रह गया हो कि यार क्या क्या किस वालेहाना तरीके से इसने दाद दी है? रिसेंटली मुझे बहुत ईमेल्स आ रहे हैं कि प्लीज आप अपना नंबर दे दें। अच्छा। और आई थिंक लोगों को आई थिंक ईमेल्स आ रहे हैं, ईमेल आ रही है। या ये पहले ऐसे नहीं फीमेल्स होता के था। ईमेल्स आ रहे और हैं। उसके बाद email- इतना लंबा पहले पहले draft। ईमेल नहीं आता, मतलब नॉर्मली ईमेल आते थे ऑफ अदर सॉर्ट के मुझे एक्टर बनना है या पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं वो। तो रिसेंटली मैंने देखा दैट हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स दैट ओनली से वन थिंग, दैट एक बार आपसे बात करनी है टाइप। तो मैं अभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किससे करूँ? कैसा क्या मुझे लगा आगे का जो परसेप्शन बन गया ना कि किन 10 का इंतखाब करना। नहीं आई जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा रिसेंटली क्या देखा है लोगों ने। अच्छा, अच्छा, वैसे मुझे ये बताइए कि ईमेल्स के बाद इतना लंबा लाफ्टर आया था, क्या रीजन है? वो एक- सारी जंज टुर जावे कुछ कुड़ी पीछे रह जाती सारा मेल निकल गया। हाँ भाई, नहीं, वो तुमने एक- महसूस किया कि लाफ्टर आया बहुत वो बड़ा, हाँ नहीं बिल्कुल आया था। पॉज के साथ आया। एंड द रीजन इज वो मुझे कोई एक ईमेल याद आ गई थी, अब मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। बट अच्छा, आप उस ईमेल भेजने वाले का जिक्र न करें। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ईमेल निकल आया। थोड़ा सा बता शब्द रहा हूँ। बता शुक्र है दीजिए। ईमेल ही निकला, कहीं फीमेल भी निकल गया। नहीं, आप उसका उस ईमेल आगा जी। उस आप ना ईमेल भेजने वाले का जिक्र न करें, उसका कंटेंट क्या था वो Yes. सर बहुत अगेन एज आई सेड लोग बहुत स्वीट है, वो ऐसी बातें करते हैं। बता देना। एंड आई थिंक हमसे तो कभी की नहीं, किसी ने तो बताई, हमें भी पता वही नहीं है। सर वो आपको ये सुन के चस्का ले लेते शायद है ना। सर वही सब तारीफें और आपसे एक बार ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। वो जो एक ईमेल मुझे याद आ गई थी, वो somebody sent me a lot of pictures and अपनी आपकी नहीं अपनी अपनी। and said that marry कैसे? me. No, it was a very sweet email, मुझे याद आ रही है तो मैं but that's very sweet। अगर आप देख रहे हो जिन्होंने ईमेल किया है हाँ। तो थैंक यू। वो मैं एक्चुअली अपना ईमेल खुद चेक नहीं But करता हूँ। thank you या yes or There no? too will- नहीं ऐसी नहीं भेजते ईमेल। नहीं आई जस्ट दैट ऐसी ईमेल नहीं भेजते किसी को भी। हाँ, नो कैमरे पे नो, कैमरे के बाद you can call। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ है, दोनों ਤੁਸੀਂ नहीं करना। एक दूसरे को जानते हैं और लाजिम बात है भाई, पुराने बचपन के दोस्त हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे मेरे ख्याल में। क्या? तुम जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। नहीं सर। नाज़रीन स्टे विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आगा अली। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त।